उससे लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी आइए सभी लोग मिलकर बोले, मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने हमारे दुखों को उठा लिया है। परमेश्वर हम तुझे स्तुति देते हैं, आराधना देते हैं खुदा। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना उसके पड़ी। कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। जो क्रूस से लहू बहा। सबको जय मसीह। आज के सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आज के सर्विस के द्वारा आप आशीषित होंगे। आज के सर्विस में हम वचन से सुनेंगे और कुछ गवाही भी सुनेंगे। वचन में जाने से पहले आइए हम सब मिलकर दी वर्शिप कोलाब के साथ आराधना करें। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा
पिता, हम आपके सामने आपके पुत्र यीशु के नाम में आते हैं, ये जानते हुए कि उस प्रिय में आपने हमें ग्रहण किया है। और पिता, आज विश्व प्रार्थना दिवस को हम आपकी कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं प्रार्थनाओं में, और हम यही कहते हैं पिता कि आपकी विश्व भर की कलीसिया एक मन की हो जाए, आपकी कलीसिया एक देह की तरह काम करना शुरू कर दे। पिता, हम एकता की घोषणा आपकी कलीसिया में करते हैं। और पिता, दिल्ली की कलीसिया के लिए प्रभु आपका वचन भजन संहिता 133 में कहता है, क्या ही धन्य है वे जब भाई लोग आपस में एकता में इकट्ठे रहते हैं। और प्रभु, हम उस एकता की घोषणा आपकी दिल्ली की कलीसिया पर करते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ एकता है आपने आशीषों की घोषणा की है, आपने आशीषों के लिए आदेश दिया है पिता। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, ये जीवन सिर्फ तेरा खुदा। It's so good that we can come together once again and to worship the Lord. और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग फिर से एक बार साथ आ रहे हैं। As you are on place, some of you might be watching me in your house, और आप अपने घरों में बैठकर हमें यहाँ पे देख रहे हैं, and some of you might be at your workplace, या अपने ऑफिस में या दफ्तर में आप मौजूद हैं, or some of you at working and just watching us. या ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने काम कर रहे हैं और हमें देख रहे But हैं। wherever you are, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हैं, just want to let you know that God is there, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर वहाँ मौजूद है and He is there to speak to you. और वो वहाँ पर आपसे बातचीत करने के। I'm sure you enjoyed the beautiful worship. मैं ये आशा रखता हूँ कि जो आराधना है आपने उसका आनंद उठाया होगा।
The worship brings us closer to God. आराधना हमें परमेश्वर की और नजदीक और करीब ले जाती It है, connects us to God. वो हमें परमेश्वर से जोड़ देती है। So I would encourage you that you can be in an attitude of worship. मैं चाहूंगा कि आप आराधना की मुद्राओं में बने And रहें। let's prepare our heart, आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें, prepare our mind. अपने मनों को तैयार करें, Forget about all the worries you have. सारी चिंताओं को भुलाकर, Forget about everything. सारी चीजों को भुलाकर And let's focus on God for a moment. थोड़े समय के लिए परमेश्वर पर अपना ध्यान And आकर्षित allow करें Him to speak to us. और होने दे कि वह आपसे बातचीत करे And let Him minister to us. और वो आपसे निरंतर बात करता रहे। God is going to speak to you today. आज वो आपसे बात करेगा, He's going to have an encounter with us. आज वो आपसे मेल मिलाप करेगा। Can we pray for a moment? आइए हम लोग प्रार्थना करें। If you can close your eyes, अगर आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, we will commit this time in prayer. हम लोग ये समय प्रार्थना करेंगे। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम we से come before you हम आपके सामने आते with a हैं, name that is powerful name. प्रभु उस नाम से जो शक्तिशाली नाम Lord, है, and that we can come into your presence in that name. प्रभु की उस नाम के द्वारा हम आपकी उपस्थिति में आ सकते Lord, हैं। and we ask for your presence in our lives. प्रभु आपकी पर उपस्थिति को हम अपने जीवन में मांगते And we हैं। commit our lives into your hands. प्रभु अपने जीवन को आपके हाथ में देते We हैं, commit our mind, we commit our heart, we commit our everything into your hand. अपने हृदय को, अपने मन को आपके हाथ में देते हैं That you will speak to us. कि प्रभु तू हमसे बातचीत करेगा। Lord, our hearts are open. प्रभु हमारे मन खुले हुए हैं, Our ears are alert हमारे कान आपकी ओर सुन रहे to हैं listen to your कि voice. प्रभु हम तेरी वाणी को सुनने पाए। Lord, not only that we will listen to your voice, प्रभु ना कि हम सिर्फ सुनेंगे but we will be encouraged today. लेकिन हम प्रोत्साहित हो Our जाएंगे। hearts should be lifted up. प्रभु हमारे मन, हमारे हृदय ऊंचे उठाए जाएंगे। Anyone who is there with an expectation today, प्रभु कोई भी आज एक आशा लेकर जो आया है that you will meet them at their own place कि प्रभु उनके स्थानों में तू उनसे and you मिलेगा, will meet their needs. प्रभु तू उनकी जरूरतों से मिलेगा। We thank you and praise you. आपका धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन, Amen. आमीन। About a few months back, I was in Orissa कुछ महीने पहले की बात है कि मैं उड़ीसा में था and I was encouraged to visit one of our medical project. और हमारे मेडिकल प्रोजेक्ट में मुझे ये हुआ कि मुझे वहाँ पर जाकर उनको देखना चाहिए, मिलना चाहिए। And our medical team, they were supposed to do a medical camp in a remote village. और हमारी जो मेडिकल टीम है वो वहाँ पर एक कैंप, एक दूर के किसी गांव में वो एक कैंप लगाना चाह रहे And थे। they told me that if we can visit that place and see the location where the medical camp is going to be held. और उन लोगों ने मुझे कहा कि क्यों ना हम जाकर वो जगह देख ले जहाँ पर हम अपना कैंप लगाना चाहते हैं। And they said that it will be good if we can start earlier. और उन्होंने मुझसे कहा कि बेहतर होगा कि हम लोग अपनी यात्रा थोड़ी जल्दी शुरू करें। So I thought I pretty much know that area. और मेरे को ऐसा लगा कि मैं उस जगह को अच्छे से जानता हूँ। And so I thought it will be good if we can go and see that place and meet the people. और फिर मुझे लगा कि वहाँ जाना अच्छा होगा और वहाँ के लोगों से मिलना बेहतर होगा। So it was quite early that we started. और बहुत ही समय से पहले हम लोगों ने शुरुआत की We थी। had our vehicles ready हमारी सारे हमारे गाड़ी तैयार थे and we had our driver और हमारा जो ड्राइवर जो हमारे लिए वहाँ पे गाड़ी चलाने वाला who is a था good man और बहुत ही अच्छा एक पुरुष and he's a well-built, very good man. और अच्छा पुरुष और स्वस्थ पुरुष था। And we had one of our friends who is guiding us. और एक ऐसा मित्र जो हमारी यात्रा में हमको मार्गदर्शित कर रहा And था। we started from our office. और हम अपने दफ्तर, हमारे ऑफिस से हमने शुरू किया। And as we are going, और जैसे हम लोग आगे बढ़ते we हैं, hit the highway and everything was good. हम लोग हाईवे पे आ गए, उच्च रास्ते में आ गए और हम लोग जा रहे It हैं। was a beautiful drive. और बहुत ही सुंदर, अद्भुत एक हम लोग यात्रा पे थे। But right after driving about an hour or so, और 1 घंटा हम लोग यात्रा करने के पश्चात our driver took a turn to the right. और हमारा जो ड्राइवर है उसने सीधे हाथ पर अपनी जो गाड़ी है उसको ले लिया। And from the highway, we went to a small pathway. और उसके बाद हाईवे के पश्चात हम लोग एक पतली सी गली के रास्ते से हम लोग जाने And लगे। as we were driving, और जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसे ड्राइव कर रहे थे, it looked like
the roads were so bumpy that it looked like we are driving for hours. और वहाँ के रास्ते इतने खराब, इतने उबड़ खाबड़ रास्ते थे, ऐसा लग रहा था कि हमें घंटों हो गए उस रास्तों पे। And as we drove further, हम लोग जैसे आगे बढ़ने लगे, गाड़ी चलाने लगे, I realized मैंने ये महसूस किया that we are entering into a remote jungle area. मुझे ये महसूस किया कि हम लोग एक जंगल में या एक बहुत ही एक से सुनसान इलाके में आ गए I हैं। started thinking, मैं ये सोचने लगा, there is nobody around. यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, There is not even a good road. यहाँ पर एक अच्छा एक समतल रास्ता भी नहीं And we है, were taking our vehicle, which was getting upside down. और हमारी जो गाड़ी वो ऊंची नीच हो रही थी। And I started thinking, I'm not sure if we are going right. और फिर मेरे को ये महसूस होने लगा कि पता नहीं हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं या Over नहीं। that, I was thinking like, are there people here? फिर मैं ये उसके ऊपर ये सोचने लगा कि क्या वहाँ पर लोग रहते हैं या नहीं। It looked like we are going to the end of the earth. ऐसे मुझे लगने लगा कि हम लोग पृथ्वी के आखिरी स्थान में आ गए And हैं। sometime I felt like, I'm not sure if something happens, what are we going to do? और फिर मेरे को ये महसूस होने लगा कि अगर कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। It was quite a forest area. और बहुत ही घना, ऐसा लग रहा था कि जंगल वाला इलाका And है। I could not stop my fear. और फिर मैं भयभीत होने लगा, मैं अपने डर को रोक नहीं पाया। And I turned to my friend मैं अपने दोस्त की ओर मुड़ा and I said, friend, और मैंने उसको कहा, दोस्त are you sure we are going the right way? क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं? And he looked at me and he said, yeah, we are going the right way. उसने मुझे देखकर कहा कि हाँ, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। I know the road here. मैं इस रास्ते को जानता हूँ, I have been here several times. मैं यहाँ पर काफी बार आया हूँ। But I said, but it doesn't look right to me. और फिर मैंने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। And he said, Pastor Daniel, उसने कहा कि पास्टर डैनियल, don't worry. आप चिंता मत करो, I know this area. मैं इस इलाके को जानता I हूँ, know the road. मैं रास्तों को जानता And I हूँ, have been to the villages. मैं वहाँ गांव में गया भी हूँ, And where we are going, और जहाँ हम लोग जा रहे I हैं have been there and I have met these people. मैं वहाँ गया हूँ और बकायदा वहाँ लोगों से मिला And हूँ। I said, are you sure about it? फिर मैंने कहा कि क्या तुम इसके लिए पक्के हो? He said, don't worry about it. उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत And करो। I said, but if anything happens on the way, और फिर मैंने कहा कि अगर रास्ते में कुछ हो जाता I है, wanted to make doubly sure that we are going right. मेरे को ये पूरे अच्छे से पक्का होना है कि हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं। If any wild animal attacks us, कि अगर कोई जंगली जानवर ने आके हम पर हमला किया, there's a place, a lot of elephants are there. और ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हाथी बहुत ज्यादा मिलते हैं। Also, you do not know who you are going to meet, what kind of people you are going to meet. फिर हमें ये भी नहीं पता कि हम किस किस्म के लोगों से मिलेंगे। So I said, are you sure the people are friendly? और फिर मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि वहाँ पर लोग हमको स्वागत करेंगे? He looked at me and he smiled at me. उसने मुझे देखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, And he could sense the fear and uncertainty in my life. और वो ये महसूस कर पा रहा था कि मैं कितना डरा हुआ हूँ। And he said, Pastor Daniel, उसने कहा कि पास्टर डैनियल, don't worry. आप चिंता मत करें, I know the way, मैं जानता हूँ रास्ता, but in case anything happens, लेकिन अगर फिर भी कुछ होता है, we have a driver. हमारे पास ड्राइवर उपलब्ध He's है। a good friend वो बहुत अच्छा मित्र है and he's a big stout guy. और वो बहुत ही बलशाली और स्वस्थ पुरुष है। And he can handle anybody. वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। Our presence should make you comfortable. हमारी जो उपस्थिति है आपको आरामदायक लगनी We चाहिए। will make sure that you are all right and everything is fine. ये हमारा कर्तव्य है, ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही सलामत रखें। And at the end of the day, we reached that village. और फिर दिन के आखिरी में हम लोग उस गांव में पहुंच गए And I was surprised the interiorness of that village. और मैं अचंभित रह गया वहां गांव के अंतरी इलाका को देखकर। It looked like there is nobody around, but at the end of somewhere that we found some people. और ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नहीं रहता है, लेकिन आखिरी तक हम जब गए तो देखा वहां लोग रहते But हैं। I did not know the way.
मुझे रास्ता नहीं पता था and I had fear of the situation. और मन में मैं भयभीत होता गया, डरता चला There गया was uncertainty. I do not know what will happen. और वहाँ मैं निश्चित नहीं था कि वहाँ क्या होगा। This is what happened in a physical life. और हमारे शारीरिक जीवन में भी यही चीज होती है But many times all of us go through a situation like that. और बहुत बार हम लोग ऐसी ही एक परिस्थिति से होकर गुजरते हैं In our life, हमारे जीवन में, in our education, हमारे पढ़ाई लिखाई में, in our businesses, हमारे व्यवसाय में, in our relationship. हमारे रिश्तों में। It looks like I'm not sure if I'm going right or not. और फिर आप ये सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि क्या मैं सही जा रहा हूँ। Some people, those who are in business, और जो लोग व्यापार में हैं, व्यवसाय में हैं, you invest in your business, आप अपने व्यापार में आप पैसा लगाते हैं, you start a new business, आप एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं and you think it's going to work out very well. और आप ये सोचते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये फल लाएगा। But in the middle of the business, लेकिन व्यवसाय के बीच में you think, I'm not sure if this is the right way to do it. आप ये सोचने लगते हैं कि क्या ये सही तरीका है, If this is the right area that I should invest, I should put my money in. अगर ये सही जगह है जहाँ पर मुझे अपना पैसा सही में लगाना Some चाहिए। of you might be in relationship. आप में से बहुत सारे लोग एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। There are young people, those who are like, you are not sure if this relationship is right for you or not. और बहुत जो युवा लोग हैं, आप लोग एक किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है I या want to नहीं। get married to this girl or to this boy. मैं इस लड़की से या इस लड़के से शादी करना I'm चाहता not हूँ sure if this is the right person for me. और मैं नहीं जानता कि क्या ये जो इंसान है मेरे लिए सही है या After नहीं। I get married, whether it's going to be a good life or it's going to be a turbulent life. और शादी के बाद मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी अच्छी रहेगी या बदल जाएगी। In your job, sometimes you make your decision आप अपने नौकरी में आप कभी-कभार ये फैसला करते हैं and you do not know whether this is a right decision for you or not. आप नहीं ये सोच पाते कि ये फैसला सही या गलत है। And there are sometimes fear comes into our life. आपके जीवन में डर आना शुरू हो जाता है Sometimes uncertainty comes into our life. और अनिश्चितता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। What to do at that situation? उस समय परिस्थिति में क्या करना चाहिए। And I wanted to make this topic of my speech as His presence, our comfort. और मैं ये अपने प्रचार को शीर्षक देना चाहता था कि उसकी उपस्थिति और हमारा आराम। His presence उसकी उपस्थिति and our comfort. और हमारा आराम। In Psalm chapter 23, भजन संहिता 23वें अध्याय में, you might be very familiar with this chapter. और आप ये अध्याय काफी बार पढ़ चुके हैं। And it says, the Lord is my shepherd, उसमें ये लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, and I shall not want. मुझे किसी भी चीज की घटी न होगी। This song has been written by a shepherd. ये गीत एक चरवाहे ने लिखा है, A shepherd later who became the king. एक चरवाहा जो बाद में जाकर एक राजा बन जाता है। King David was a shepherd. राजा दाऊद एक चरवाहा था And even though he became a king, और बाद में जबकि वो एक राजा बन गया, he could see himself, his past. और वह अपने बीते हुए कल को देख पा रहा था। He could see his and his sheep relationship. वह अपने और अपने जो भेड़ के बीच में वो ताल्लुकात या रिश्ते को देख पा And रहा he था। could see that when he was a shepherd boy, वो जब ये देख पा रहा था कि जब वह एक चरवाहा ही था, how meticulously he was taking care of his sheep. कि वह अपनी भेड़ों की कितना ध्यान लगाकर उनकी How देखभाल much करता he था। was looking into the comfort and the satisfaction of his sheep. उनकी संतुष्टि और उनको आराम पहुंचाने में वह कितना ध्यान लगाता था। How wonderfully he was giving leadership to his sheep and taking them to the forest to feed them well and bringing them back home to a safety place. कितने अद्भुत तरीके से वह उन्हें जंगल में ले जाता, वापस लाता, उनको खिलाता और कितने आरामदायक जगह में रखता। At some points, even he mentioned that when a tiger or a lion or a wild bear try to attack his sheep, और वह काफी जगह लिखता है कि अगर कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता है, he could face the animal, और वह जाकर जंगली जानवर का सामना करता है, and he could tear them off or kill them, या फिर वो उनको मुंह से फाड़ देता है, उनको मार देता and है, rescue his sheep. और वह अपनी भेड़ों को वहां से बचा लेता। And he was a guide to his sheep.
वह अपने भेड़ों का एक मार्गदर्शक था। He was a caretaker for his sheep. वो उनकी देखभाल करता था, उनका रक्षक था। He was the comforter of his sheep. वह उनको आराम दिलाता था। The sheep belonged to him. वो भेड़ दाऊद की थी। And he was sold out to the sheep and his profession. वह उसके कार्य में, उसके काम में और भेड़ों की ओर वो बहुत लगन से काम And करता when he था। became the king, और जब वह राजा बन गया, he was looking his and God's relationship as the same way. वह अपने और परमेश्वर के रिश्ते को वैसे ही रिश्तों से वह जोड़ पा रहा था जैसे उसका और उनकी भेड़ों का था। And he is thinking about God. वह परमेश्वर को याद करता है। God who is the maker of heavens and the earth. वह परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। And he's saying to God that God is my shepherd. और उसने ये कहा कि वह परमेश्वर मेरा चरवाहा है। That's why I do not have to think about my future. I do not have to worry about anything. इसलिए मुझे अपने भविष्य के बारे में या किसी भी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं He है। says, I will not want, उसने कहा कि मुझे घटी न होगी, because he takes care of me. क्योंकि वह मेरी देखभाल करता है। In verse 4, चौथे वचन में Psalm chapter 23 verse 4, भजन संहिता 23 का 4 he says वो ये कहता है that even though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, I will fear no evil, तो भी हानि से न डरूंगा, for you are with me. क्योंकि तू मेरे संग रहता है। Look at that. आप ये देखें, What he is saying. वो क्या कह रहा है। He's looking himself as the sheep and God as the shepherd. वह अपने आप को एक भेड़ के समान, परमेश्वर को एक चरवाहे के समान देख रहा And है। he is saying that even though I walk through the valley of shadow of death. वो ये कह रहा है, अगर मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, Now it looks like he is not going through a very good situation. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो उसकी परिस्थिति सही नहीं है। You know, if you can just imagine about a valley. और अगर आप एक तराई के बारे में अगर आप सोच सकते There हैं, is mountain in the left, in every side, और and left, हर- right, and all around. और चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है, And you are down there in the midst of the valley. और आप तराई के एकदम निचले भाग में हैं, And you are in the forest. और आप वहाँ घने जंगल में हैं, And you want to see the top of the mountain. और आपको वहाँ पहाड़ के ऊपर या पहाड़ के उस पार देखना And है, you see there are many trees all around you. और आप देखें कि आपके चारों ओर पेड़ ही पेड़ And हैं, you are not able to see the way. और फिर आप वहाँ रास्ता नहीं देख पा रहे You are हैं, not able to find the way. आप वहाँ रास्ता नहीं खोज पा And रहे it हैं, looks like everywhere darkness and darkness. और आप देख रहे हैं कि चारों ओर अंधेरा है, Because the sun sets in the valley very quick. क्योंकि वहाँ तराई में या पहाड़ में वहाँ जो सूरज है जल्दी डूब जाता And है, it looks like everything is going to attack us. Everything is going to come over us. और आपको ऐसा लगेगा कि सब कोई आप पर हमला करने आ रहा है। And that was the time that the shepherd David is talking about. और उसी समय के बारे में दाऊद बात कर रहा है। He says, even though I walk through the valley of shadow of death. दाऊद ये कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं, He is talking to himself. I will not fear. वो अपने आप को कह रहा है कि मैं न डरूंगा, I will not fear of any evil. मैं किसी भी चीज से न डरूंगा। He is speaking to himself. वह अपने आप से बात कर रहा है, He is speaking to God. वह परमेश्वर को बोल रहा He है, is speaking to God. Says, I will not fear. वो परमेश्वर को बोल रहा है कि मैं न डरूंगा, I will fear no evil. मैं किसी भी हानि से न Because डरूंगा, there is a reason behind it. क्योंकि उसके पीछे एक वजह He है, said, because you are with me. क्योंकि तू मेरे संग रहता है, Because you are with me. क्योंकि तू मेरे संग रहता He है। is seeing God as his shepherd. वह परमेश्वर को चरवाहे की समान देख And रहा he is है, seeing that God as a shepherd, and he is leading him even in the valley of shadow of death. वह परमेश्वर को अपने चरवाहे की समान देख रहा है और देख रहा है कि वह हानि से होकर उसका रास्ते को पार करवा You know, रहा he's है। talking about valley of shadow of death. वहां पर वो कह रहा है कि जब घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, When do you get a shadow?
और आपको परछाई कब मिलती है? When there is an object और वहाँ पे जब कोई चीज या कोई वस्तु रखी हुई and होती light है falls from the other side, और दूसरी ओर से प्रकाश या उजाला उस पे गिरता है, you can see the shadow. आप उसकी परछाई तब When देख you सकते see हैं। the shadow, और जब आप उसकी परछाई देख सकते you हैं know that there is reality. और फिर आप देखते हैं कि वास्तव में वो चीज है। What David is saying, और यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है? I am able to see the shadow. मैं यहाँ पर परछाई देख पा रहा It हूँ। looks like the death is coming near me. ऐसा लग रहा है कि वो मौत मेरे पास, मेरे करीब आ गई But है। he's speaking to God. लेकिन परमेश्वर को ये कहता है God, I will fear no evil. कि परमेश्वर मैं किसी हानि से न डरूंगा। Even though there is uncertainty, और बेशक यहाँ पर निश्चितता है, even if there is a message of doom and death, और चाहे यहाँ पर मौत का संदेश हो, even though the doctor says that there is no hope for you, और यहाँ चिकित्सक कहते हैं कि कोई आशा नहीं है, even if it looks like my pocket is completely empty and there is no money, और ऐसा हो सकता है कि मेरी जेब खाली है, कोई पैसा नहीं even है, though there is no money in my bank account and there is no hope of receiving any money, और मेरे बैंक अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है और कोई आशा नहीं है कि मुझे कोई पैसा even दे, if there is nothing to feed my children, और मेरे पास पैसे खत्म हो गए कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं, there is nothing that I can pay my house rent, और मैं अपने घर का किराया देने तक के लिए पैसे नहीं and है, my landlord is going to come and knock at my door and says that get out of the house, you are not able to pay the rent. और मेरा मकान मालिक आकर कहता है कि घर खाली कर दो, तुम नहीं रहोगे यहाँ पर। But that is even though there is a valley of shadow of death, कि चाहे यहाँ पर घोर अंधकार भरा हुआ क्यों ना हो, he's just looking at God वो परमेश्वर की ओर देख रहा and है said, God, और कहता है कि परमेश्वर, I know I will fear no evil. पर मैं जानता हूँ कि मैं हानि से न डरूंगा, Nothing bad will happen to me. कोई भी बुरी चीज मेरे साथ नहीं हो सकती। You know why? क्यों? क्या आप जानते हैं क्यों? He's saying to God, क्या परमेश्वर से कह रहा है वो? God, because you are with me. परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे संग है, You are with me. तू मेरे संग है। And says, God, it says, like, if God is with us, वो ये कह रहा है कि अगर परमेश्वर मेरे संग है, God is not another small person. परमेश्वर कोई एक दूसरा छोटा इंसान नहीं है। If you know God, अगर आप परमेश्वर को जानते you know, हैं, if you look at your surrounding, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, you look at the horizon, आप चारों ओर देखेंगे, you look at the sky and look at the stars, आप ऊपर बादल आकाश में देखकर तारे देखेंगे, you see he's talking about that maker of everything. वो उसके बनाने वाले के बारे में बात कर रहा है। You are standing in the sea beach आप वहां पर समुद्र के तट पे खड़े हैं and you are not able to see the water, the unending water. आप ये देख रहे हैं कि ये जो पानी है कभी भी खत्म नहीं होगा। You are talking about the maker of that whole sea. आप उस बनाने वाले जिसने वो समुद्र को बनाया है उसके बनाने वाले के बारे में बात कर रहे He's हैं। saying to God, God, वो कह रहा है कि परमेश्वर, you know, you're the maker of everything. तूने सब कुछ बनाया है You're the most powerful one. और तू शक्तिशाली व बलशाली Because परमेश्वर है। you are with me, क्योंकि तू मेरे संग है, I will not fear anything. मैं किसी भी चीज से न डरूंगा। You know, I have a daughter. और मेरी एक बेटी है, She's afraid of going into her room alone. वह एक कमरे में अकेले जाने से डरती है। She cannot even go in the lift alone. वह हमारे घर में लिफ्ट है, वहां अकेले जाने से डरती She है doesn't want to go. She is fearful in going through the stair alone. और वह नीचे सीढ़ी से उतरने में भी अकेले डरती So है। every time she has to go somewhere, और जब भी उसको कहीं जाना होता है, she calls another friend वह एक दूसरे मित्र को or बुलाती है another sister या दूसरी and बहन says, को बुलाती है। please come with वो me. कहती है कि मेरे साथ प्लीज चलो, I want you to come with me. मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे संग आओ। He says, why? वो कहती है क्यों? She said, because when you are with me, क्योंकि जब तुम मेरे संग हो I have no fear. मेरे को कोई डर नहीं है। But you know, here David is saying, यहाँ पर दाऊद ये कह रहा है God, if you are with me, कि परमेश्वर अगर तू मेरे संग है, I have no reason to fear. मेरे पास कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिससे मैं डरूं। I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ If God is with you, कि परमेश्वर अगर आपके संग है, if God is walking with you, अगर परमेश्वर आपके संग चल रहा if
है, If God is in your family, अगर परमेश्वर आपके परिवार में if मौजूद है, God is in your business, अगर परमेश्वर आपके व्यापार में मौजूद है, if God is in your relationship, आपके रिश्ते में वह मौजूद है, there is no reason for you to fear. वहाँ कोई वजह नहीं रहती जिससे आपको डरना चाहिए। He is going to take you through. वह आपको उससे पार He's, लगा देगा। he's saying that, God, you are with me. आप ये कहेंगे कि परमेश्वर तू तो मेरे संग है, Your rod and your staff, they comfort me. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति Your मिलती है। rod and your staff, they comfort me. तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती I was है। thinking about rod. मैं सोटे के बारे में सोच Rod रहा is था, like a small stick. और जो सोटे है वो सोटा है वो छोटी सी लकड़ी या डंडी के बारे में On बात the कर रहे हैं। top of that, there is an iron that's stuck there. और उसके ऊपर एक आयरन जैसा कुछ लगा हुआ होता है। Anytime any enemy comes, that is the rod that they use against the enemy. और कोई भी शत्रु जब आता है तो वह उसके विरोध में काम आता है। If you have seen in the YouTube, अगर आपने YouTube में देखा हो, the policemen in the foreign countries, और जो बाहर विदेश में जो पुलिस होती है, they have a stick like this, उनके पास इतनी बड़ी वो सोटे जैसी and लकड़ी there's a होती है, metal that is stuck in front और उसके ऊपरी भाग में एक मेटल जैसा गोल सा होता है कुछ, to capture the enemy. कि ताकि वो शत्रु को पकड़ पाए, They use it. वो उसको इस्तेमाल करते And हैं। he's saying, and even that time there was no gun. और उस समय तब कोई पिस्तौल नहीं हुआ करती थी। That is used to captivate or capture the enemy, वो अपने शत्रु को उसको पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए होती to है, overpower the कि enemy. उनके ऊपर विजय प्राप्त The कर सके। rod is the rod signifies power and strength. जो सोटे है वह बल और शक्ति को दर्शाता है। David is saying, God, दाऊद ये कह रहा है कि परमेश्वर, I'm so confident upon your power. कि मैं तेरी सामर्थ पे इतना निर्भर करता हूँ, I'm so confident on your strength कि मैं तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति पर इतना निर्भर करता that हूँ anything that attacks me or come near me, कि जो कुछ भी मेरे सामने या मेरे विरोध में आएगी, I know you are a good shepherd. मैं जानता हूँ कि तू एक बहुत अच्छा चरवाहा है, I know you take care of me. कि तू मेरी देखभाल करता है, You will capture them. You will weigh them. You will ward them off. कि तू मेरी रक्षा करेगा और तू उनको भगा देगा। And he says, your rod and your staff. वो कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से। I was thinking about staff. मैं लाठी के बारे में बात कर रहा And I था, googled it. और फिर मैंने उसको जो गूगल में इसको ढूंढा, And there came a picture. और वहाँ तस्वीर, एक चित्र आई मेरे A सामने, big stick. एक बहुत लंबी सी लकड़ी, And at the end of the top of that stick, और वहाँ लकड़ी के ऊपर उछले भाग में you've seen the old type of umbrella? आप देखते हैं कि जो बहुत पुराने जमाने का छतरी होती It थी, was bent like this, और फिर वह नीचे से ऐसे मुड़ी हुई होती थी, like a semicircle. और वो एक आधा जो गोला होता है उसकी तरह मुड़ी होती है। And he says, but your staff means the authority and leadership. और जो लाठी है उसका मतलब ये है कि आपके पास वो अगुवाई है और वह आगे बढ़ाने की वो सामर्थ है। You know how the shepherd use it? कि उसे चरवाहा कैसे इस्तेमाल करता He है। said, if you are the shepherd is going, अगर वो चरवा आगे बढ़ रहा है, they put the stick and they go further. वह उसको रख के आगे बढ़ते हैं। It shows the leadership. वह दिखाता है कि वो अगुवा है। And anytime the sheep want to go away, और कभी भी जो भेड़ है उनको इधर उधर जाना होता है, or anytime the sheep drifts away, और कभी वो जो भेड़ है वो अपना रास्ता भटक जाती they है, immediately take the stick with that semicircle and get to the neck and put them right on the road. और तभी वह उस डंडी को जो नीचे से ऐसी मुड़ी हुई होती है उसको उसके गर्दन पे ऐसे लगा के उसको अपनी ओर खींच लेता है। That is a guide for them. वह उनके लिए एक अगुवा है। So what David is saying, और यहाँ दाऊद क्या कह रहा है, God is not only your strength or your power that I'm dependent upon, कि प्रभु सिर्फ तेरी सामर्थ्य या शक्ति पे मैं निर्भर नहीं करता, but I depend
depend upon your leadership. कि प्रभु मैं तेरी अगुवाई या तू क्योंकि अगुवा है उस पे निर्भर करता I know हूँ as long as you are my shepherd, कि प्रभु जब तक तू मेरा चरवाहा है you will take me to on the right path. कि प्रभु सही मार्ग पे तू मेरे को दर्शित I करेगा I depend upon your leadership. और प्रभु मैं तेरी अगुवाई या तेरे मैं अगुवे होने पर निर्भर करता I हूँ know that you put me on the right path. कि प्रभु सही रास्ते पे तू मुझे दर्शित करेगा Your presence leads me into the right path. और तेरी उपस्थिति मुझे सही मार्ग पर ले जाती Your है presence gives me the sense of power and strength that you have and gives me comfort. और तेरी उपस्थिति मुझे आराम और वो सामर्थ देती है That day when I was driving we were driving in the jungle. और उस समय जब मैं जंगल की ओर हमारी यात्रा हम लोग जब जा रहे My थे friend said, मेरा मित्र है उसने कहा "Don't worry, I know the way. आप फिक्र ना करें मैं जानता हूँ And if there is anything happen, और अगर कुछ भी होता है then we have a driver हमारे पास जो है गाड़ी चालक है जो who is चला रहा like a है wrestler, जो रेसलर जैसा है जो स्वस्थ हट्टा कट्टा and है he will be there to protect us." वह हमारी रक्षा करेगा Here God is saying, और यहाँ परमेश्वर ये कह रहा you know, है when you are on your path, कि जब आप अपनी यात्रा में हो अपने रास्ते में हो on your path of life, अपने जीवन की उस यात्रा में on your path of financial life, और आपकी आर्थिक समस्या के रास्ते में हो on your path of your physical life, आपकी शारीरिक जीवन के रास्ते पे हो you do not have to go through uncertainty. आपको अनिश्चित होकर चलने की He says you जरूरत don't नहीं have है to worry about it और आपको उसकी फिक्र नहीं करना है because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके संग है He is there to guide you. वह आपको मार्गदर्शित करेगा He is there to set you right. वह आपको सही जगह रास्ते में ले जाएगा Know His power. आप उसकी सामर्थ को Be जाने confident upon His strength. और उसके सामर्थ पर निर्भर हो जाएं God who holds the whole universe in His hand. और वह परमेश्वर जो अपने हथेली में पूरे विश्व भर को या ब्रह्मांड को अपने हाथ पर रखता Who है made the whole creation through His word. सिर्फ अपने बोलने के द्वारा उसने सृष्टि की है If just His word has so much of power, कि सिर्फ अगर उसके बोलने में वो है सामर्थ है He said, "Let there be light," and the light came into और existence. उसने कहा कि उजाला हो जाए और उजाला हो गया That powerful God वह सामर्थशाली परमेश्वर who says, "I have held the water of the entire sea in the hollow of my hand." और वो ये कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की जो नदी है वो पानी को मैं अपनी हथेली पर रखता हूँ That God who says that I have scaled the mountain in my और hand. मैंने अपने हाथों से उन पहाड़ों को तराजू में तोला है If that God, powerful God, is with us, अगर वह सामर्थशाली परमेश्वर आपके साथ है who can lift up the Himalayas in His hand, और वह पहाड़ जो हिमालय को अपने हाथों में उठा सकता है if that God is with you, अगर वह परमेश्वर आपके संग है if that God is with me, अगर वह परमेश्वर मेरे संग है why should I fear? मैं क्यों डरूं Why should I fear? मैं क्यों डरूं You know, Jesus says, यीशु ये कहता है He says, "I am with you till the end of the age." कि मैं तुम्हारे संग हूँ पृथ्वी के छोर तक Bible says, बाइबल ये कहती है God says, "I will never leave you nor forsake कि you." मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है He is not going to leave us. वह हमें नहीं छोड़ेगा He is not going to leave you. वह आपको नहीं छोड़ेगा He will not leave you in your situation. वह आपकी परिस्थितियां चुनौतियों में छोड़कर नहीं जाएगा It may look like you are going through the valley of shadow of death, ऐसा आपको लग रहा होगा कि आप घोर अंधकार से होकर चल रहे हैं but I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ Don't look to the valley. आप तराई को न देखें You yourself don't look for ways. आप अपने आप खुद रास्ते न ढूंढे Just fix your eyes upon आप Jesus. अपनी आंखें जो आपके नेत्र हैं आप सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं And wherever He is going, कि और वो जहाँ कहीं भी जा रहा है just follow Him. आप उसके पीछे हो लें Just trust Him. उसके ऊपर सिर्फ विश्वास Don't करें worry about anything, किसी भी चीज की फिक्र न करें but tell God, लेकिन परमेश्वर को ये कहें tell Jesus, यीशु को ये कहें as David said, जैसे दाऊद ने कहा even though there is uncertainty all around, कि हर जगह अनिश्चितता है
I will fear no evil. मैं किसी भी हानि से न डरूंगा। If God is for me, कि अगर परमेश्वर मेरे लिए है, nothing can be against me. कोई भी चीज मेरे विरोध नहीं हो सकती। I will fear no evil. मैं किसी भी हानि से न डरूंगा। Why? क्यों? Oh God, because you are with me. क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरे संग है। My God is with me. मेरा परमेश्वर मेरे संग The है। mighty God is with me. वह बलशाली परमेश्वर मेरे The संग maker है। of heavens and the earth is with me. जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की वह मेरे The संग है। owner of the entire universe is with जिसने me. ब्रह्मांड को बनाया है वह मेरे संग Why है। should I fear? मैं क्यों डरूं? Why should I fear? मैं क्यों डरूं? The Bible says बाइबल ये बताती है in John chapter 16 verse 33, यूहन्ना 16 के 33वें वचन में Jesus spoke to his disciples. यीशु ने अपने चेलों से कहा He says, there will be many troubles on this earth, कि इस पृथ्वी पर बहुत से परेशानियां तो होंगी, but fear not. लेकिन तुम डरो मत, Do not be afraid. वहां भयभीत ना हो। I have overcome the world. मैंने पृथ्वी पर विश्व पर जय पा ली I है। know all these paths. मैं इन सारे रास्तों को जानता I हूँ। know all these people. मैं सारे लोगों को जानता I हूँ। know all this situation. मैं सारी चुनौतियों को जानता हूँ And I have overcome. और मैंने इन पर जय प्राप्त कर ली है। And I will take you through. और मैं तुमको इन सब से लेकर And गुजरूंगा I will lead you through victory. और मैं तुमको जय दिलाऊंगा। It doesn't matter what you're thinking today और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्या सोच रहे or हैं what situation you are going today. या क्या परिस्थिति से गुजर रहे I हैं। just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Put your trust upon God. आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। Put your trust upon Jesus Christ. अपना भरोसा आप परमेश्वर पर रखें। Don't look at situation. आप परिस्थितियों को न देखें, Just follow his footsteps. आप सिर्फ उसके नक्शे कदम उसके वहां पर चलने पाएं, Listen to his voice. आप उसकी वाणी को सुनने पाएं, Follow his path वह उस रास्ते पे चले जहां वो चल and रहा say है to Jesus, और यीशु को कहें Jesus, you are with me. कि यीशु तू मेरे संग है। Know that Jesus is with you आप ये जाने कि यीशु आपके संग है and stick close to Jesus. और यीशु से आप चिपके रहें। When you stick close to और Jesus, जब आप यीशु के पास या उससे चिपके रहते हैं, his presence उसकी उपस्थिति will take away all fear from you. आपके हृदय से, आपके जीवन से सारे डर को ले His जाएगी। presence उसकी उपस्थिति will bring confidence in your life. और आपको ऐसा बना देगी कि आप अपने जीवन में उस पर निर्भर कर रहे His हैं। presence उसकी उपस्थिति will bring comfort for you. आपके जीवन में आराम लाएगी। You will be standing upon the rock of Jesus Christ आप यीशु के नाम के चट्टान पर आप खड़े रहेंगे। and you will not be moved. आपको कोई हिला नहीं No पाएगा। power in this world, कोई भी शक्ति इस विश्व no में, power in this universe, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी no शक्ति, fear कोई भी डर will come into your life आपके जीवन में आ पाएगी and you will be victorious. और आप जय पाएंगे। I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ Keep a good relationship with कि Jesus. यीशु के साथ आप एक अच्छा रिश्ता बनाएं। Hang out with him. आप उसके साथ समय व्यतीत Stay करें, close to him आप उसके करीब रहें and he will stay close to you. और वह आपके करीब रहेगा। If you are looking for a relationship with a God, और अगर आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं, if you don't know that Jesus, आप उस परमेश्वर को, यीशु को नहीं जानते or हैं, maybe you know Jesus as a person of the Bible, you do not know him as your God. और या तो फिर आप यीशु को सिर्फ बाइबल में पढ़ते हैं, एक करीबी परमेश्वर जैसे नहीं जानते हैं। I would encourage you, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, take that Jesus into your life. आप उस यीशु को अपने जीवन में ले, Have a relationship with him. आप एक रिश्ता बनाए उसके Your साथ, life will be changed. आपका जीवन बदल Your जाएगा, lifestyle will be changed. आपका जो जीवनचर्या है वो बदल Your जाएगा destiny will be set and it will be changed. और आपका जो भविष्य है, जो आने वाला समय है, वह बदल जाएगा। I want to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता Can I हूँ। pray with you? क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकता हूँ? Let's close our eyes अपनी आंखों को बंद करें, and let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, in the name of Jesus Christ, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में we thank you for your word. हम आपके वचन के लिए धन्यवाद We करते हैं thank you for your presence that brings us comfort. कि प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में आराम लाती है, That brings us
confidence in our life, कि प्रभु हम तेरे पर और निर्भर होते चले जाते Lord, हैं that you are with us. कि प्रभु तू मेरे संग You will है, never leave us. कि तू मुझे कभी नहीं You छोड़ेगा, will never forsake us. तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा, You are with us till the end of this age. कि प्रभु पृथ्वी के छोर तक तू हमारे संग है। God, and we pray प्रभु हम प्रार्थना करते that हैं your presence will fill our hearts. कि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन को भर देगी। Those who are watching me today, जो आज हमें देख पा रहे हैं, those who are listening to my word, जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं, God, speak to them, कि प्रभु तू उनसे बातचीत कर, encourage them, उनको तू प्रोत्साहन दे, empower them with your और power, प्रभु तू उन अपनी सामर्थ्य से उन्हें भर दे, strengthen their feeble knees. और प्रभु उनकी जो घुटने जो कमजोर हो गए हैं उनको ताकतवर बना, Lord, let you be their strength. और प्रभु तू उनका सामर्थ बन जा। Holy Spirit, fill them with your presence पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दे, and take them to great height and victory. और प्रभु तू उनको और उच्च स्थान में ले जा और उनको जय दिला। We thank you and praise you, God. सारा धन्यवाद करते हैं और आपकी प्रशंसा Thank करते you for हैं। your word. प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। ते खुदा कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। आप सबका स्वागत है। और जबकि ये समय है दान और दशमांश का, बाइबल हमें बताती है मलाकी 3:10 में कुछ ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यदि आप घर पर हैं तो आप अपना दान और दशमांश कैसे दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन में दिए गए जीएनसी मेन अकाउंट में अपना दान और दशमांश जमा करा सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से अपना दान और दशमांश पे कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर हमें भेज सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर अपना दान और दशमांश एक एनवलप पर सेव करके रख सकते हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार से इस समय में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा जीएनसी परिवार उसके लिए भी मदद कर रहा है। उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपना दान, दशमांश और सहायता भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ब्लेसी है और मैंने हाल ही में क्लास 12 के एग्ज़ाम्स दिए हैं और
मैंने जितना भी अपने स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने जाना है कि जब कभी भी मैंने अपनी बुद्धि और अपने समझ से काम किया है, उस पर घमंड किया है, तब मैंने ठोकर पाई है। लेकिन जब कभी भी मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, उन्हीं को स्मरण करके सारे कामों को करा है, तब मैंने उनकी आशीषों को ही महसूस किया है, उनकी आशीषों को ही पाया है। और क्लास 12 में भी मेरी यही कोशिश रही थी कि मैं उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ों को समर्पित करके पढ़ाई को करूं, सारे कामों को करूं, और उसी का जो फल है मुझे विगत हफ्ते में मिला, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूं। और मेरा जो एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, जिसमें मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि 11th में वो मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था और मैंने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि क्लास 12th में मैं उसमें 100 on 100 लाऊंगी। लेकिन मैं हमेशा उस सब्जेक्ट को लेकर परमेश्वर के हाथ में उसे समर्पित करती थी, उसके लिए प्रार्थना करती थी। और सच्ची में जैसा परमेश्वर के वचन में भी है कि परमेश्वर हमारी कमज़ोरियों के द्वारा महिमा लेंगे और उसे ताकत के रूप में लोगों के सामने प्रकट करेंगे। और ये मेरे लिए इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के साथ हुआ, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे साइकोलॉजी में 95 मार्क्स मिले और मैं शायद जितना अपने इकोनॉमिक्स के 100 को देखकर खुश नहीं थी, उतना 95 को देखकर ज़्यादा खुश थी। और क्योंकि सच्ची में ये जो चीज़ थी, परमेश्वर का अनुग्रह और फेवर का एक टेस्टिमनी है ये। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे इस बार के बोर्ड्स रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए। जब मैं क्लास 10th में आई थी तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे इस साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ही वीक है। जब मैं स्कूल में भी प्री बोर्ड्स के टाइम पर एग्जाम्स दे रही थी तब मेरे हर एग्जाम के बाद मुझे रीटेस्ट देना पड़ा था, 1-2 बार नहीं, मतलब बहुत बार रीटेस्ट देना पड़ा था, जिसकी वजह से मैंने एकदम होप छोड़ दी थी कि मैं बोर्ड्स में कुछ कर पाऊंगी मैथ्स में। पर फिर जब बोर्ड्स का रिजल्ट आया तो मैं बहुत नर्वस थी और जब मैंने देखा तो मेरे मैथ्स में साइंस से भी ज्यादा मार्क्स आए थे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके लिए भी कि मेरे 5 सब्जेक्ट्स में से 3 में 90 एंड अबव आए और ओवरऑल 90% आई, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थना सुनी। पूरे साल इतनी डिफिकल्टी होने के बाद भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम इनोश है और मैंने मार्च में अपने 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिज़ल्ट कुछ 2-3 दिन पहले ही आया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे 80.8% से पास होने के लिए मदद किया। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरी परसेंटेज रही वो सिर्फ मेरे मेहनत के कारण या जो बुद्धि या समझ के कारण नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर के कारण हुआ। इसलिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को ही देता हूँ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना उसके पड़ी। कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दी वर्शिप कोलैब का हम धन्यवाद करते हैं आज की बेहतरीन स्तुति और आराधना के लिए।
याद रखें, हर थर्सडे रात 10 बजे से पौने 11 बजे तक वीकली बाइबल स्टडी होती है और हर फ्राइडे दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सामूहिक प्रार्थना होती है। आपसे अनुरोध है, इसमें जरूर से शामिल हुए। सभा समाप्त होने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब जमा होकर अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर के आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर, हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें खुदा यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभाले खुदावन, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावन। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी हर एक आशीष हर एक बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। वहाँ मेरे